दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। क्या गजा का जो सीज फायर है वो सिर्फ एक छलावा है? क्या वो सिर्फ एक धोखा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है, जिस बयान के बाद अब ये कहा जा रहा, अब ये दावा किया जा रहा है कि दरअसल ये सीज फायर नहीं है, ये इजराइल और अमेरिका की एक ऐसी मिलीभगत है, एक ऐसी साजिश है जिससे हमास को डिसआर्म करके गजा पर कब्जा किया जा सके। क्या कुछ मामला है वो मैं आपको दिखाऊंगा। किस तरीके से गजा में जो सेटलर्स हैं, इजरायली सेटलर्स हैं, वो किस तरीके से एड को रोक रहे हैं, वो तस्वीरें। और एक बड़ा खुलासा हुआ है, जो गजा के जो फलस्तीनियन जो कैद में थे इजराइल के, उनमें एक बड़ा खुलासा हुआ है उन लोगों में, खास तौर पर जिनकी डेड बॉडीज अब जो है फलस्तीन को सौंपी गई हैं, उसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। वो क्या खुलासा हुआ उसके बारे में बताऊंगा। आरोप ऐसे भी लग रहे हैं कि क्या ऑर्गन चोरी किए हैं इजराइल ने, इस तरीके की भी बातें निकल के सामने आ रही हैं। लेबनान में एक बड़ा हमला हुआ है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है और उसके जवाब में नईम कासिम ने क्या कुछ कहा है। हिजबुल्लाह सेक्रेटरी नईम कासिम का एक बड़ा बयान निकल के सामने आया, उसके बारे में बताऊंगा। और बीते दिनों इजरायली एयर स्ट्राइक में जो हौतीस के जो चीफ ऑफ स्टाफ मारे गए थे, उसको लेकर के एक बड़ा दावा, और हौतीस की तरफ से इजराइल को एक तरीके से एक बड़ा, आप कह लीजिए कि एक चेतावनी दी गई है हमले को लेकर के। उस पर भी बातचीत करेंगे और तमाम मिडिल ईस्ट की बड़ी खबरें हैं, सारी खबरों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं लेबनान से जुड़ी हुई दोस्तों, क्योंकि इजराइल के बाद, इजराइल जो है गजा के बाद अब उसका फोकस पूरी तरीके से हिजबुल्लाह पर हो गया। और मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि इजराइल ऐसा देश है जिसका खाद पानी जो है वो युद्ध है, जिसका खाद पानी ही हमला है। अगर वो नहीं करेगा तो इजराइल और खास तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू की जो सत्ता है वो खतरे में आ जाएगी। दोस्तों बीते दिन देखिए किस तरीके से यहाँ पर हमला किया। ये तस्वीरें देखिए, ताज़ा हमले की तस्वीरें हैं, इजरायली एयर स्ट्राइक की गई है। ये मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने ये वीडियो जारी किया है और इसमें ये बताया गया है कि तमाम सारे प्लांट्स और इसके अलावा कंक्रीट प्लांट, आसफाल्ट प्लांट और डीजल स्टोरेज टैंक समेत तमाम सारी जगहों पर इजराइल ने ये स्ट्राइक की और बड़ा नुकसान हुआ है। ये भी कहा गया है कि इस हमले में एक व्यक्ति जो है वो मारा गया है, हलाक हुआ है, बताया गया। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने ये वीडियो जारी किया और क्या कुछ लिखा है ये आपकी स्क्रीन पर है, जरा एक बार देखिए। इसमें बताया गया, अनदर व्यू प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सजेस्टेड दैट द टारगेट आर फैसिलिटीज related to the reconstruction, asphalt plant, quarry, कंक्रीट प्लांट, डीजल स्टोरेज टैंक, इन तमाम सारी जगहों पर ये हमले किए गए हैं। बीते दिनों मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से उन जगहों पर हमले किए गए थे जहां पर तमाम सारे बुलडोजर्स खड़े हुए थे, तमाम सारी मशीनें खड़ी हुई थी, वहां पर इजराइल ने हमला किया था। और अब एक बार फिर से ये बड़ा हमला सामने आया है। जरा एक और तस्वीर देखिए, ये एक और तस्वीर देखिए हमले की, ये अल जजीरा ने जारी की है। देखिए अल जजीरा ने ये तस्वीर जारी करते हुए बताया कि ह्यूज एक्सप्लोजन्स वेर सीन इज द साउदर्न एंड ईस्टर्न लेबनान एज इजरायली वॉर प्लेन्स टारगेट द एरिया किलिंग एट लीस्ट वन पर्सन। इसमें बताया गया कि एक व्यक्ति मारा गया है और कई जगहों को निशाना बनाया गया। बताया गया कि इजराइल ने कहा कि ये अटैक हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया है, डिस्पाइट अ सीज फायर डील इन प्लेस सिंस नवंबर लास्ट ईयर। पिछले साल नवंबर से में जो सीज फायर हुआ था, उसके बावजूद यहाँ पर यह हमला किया गया। ये अल जजीरा ने रिपोर्ट की है दोस्तों खबर। अब इसको लेकर के दोस्तों नईम कासिम का भी एक बयान निकल के सामने आया और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि हिजबुल्लाह जो है वो कभी भी इजराइल के सामने हार नहीं मानेगा और हिजबुल्लाह को कभी भी इजराइल हरा नहीं सकता है। जरा ये अल जजीरा की हेडलाइन देखिए, माफ कीजिएगा, मेहर न्यूज एजेंसी की हेडलाइन है, देखिए जरा क्या बताया गया। यूएस इजराइल टू बी नेवर एबल टू डिफीट हिजबुल्लाह। नईम कासिम की तरफ से बयान आया कि अमेरिका और इजराइल चाहे जितनी कोशिश कर ले, चाहे जितनी ताकत लगा ले, वो हिजबुल्लाह को हरा नहीं सकता। ये साफ तौर पर कहा गया। और ये नईम कासिम का बयान उस वक्त आया जब उन्होंने अपने एक मैसेज में वहां के लोगों को संबोधित किया। ये देखिए नीचे क्या बताया गया है।
The sense of the large scouting gathering in the masterpiece of the creativity in the colors of purity, faith and the resistance. We express our appreciation and the pride of the shining south of the Imam Mehdi and to all those who contributed to this achievement. तमाम सारे लोगों को एक तरीके से ये संदेश दिया गया वहाँ के लोगों को, और उस संदेश में ये बात अमेरिका को भी ये मैसेज पहुँचाने की कोशिश की गई है दोस्तों। उधर इजराइल बुरी तरीके से फंसा हुआ इसलिए भी है क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप बयान बदलता हुआ नजर आ रहा है। 2 दिन पहले आप याद कीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेताया था। एक बार फिर से हमास ने जब ये बयान दिया कि वो हल्के हथियार अपने पास रखेगा और उसके बाद जितने भी भारी वेपन है वो फलस्तीनियन जो सरकार होगी, जो लोग होंगे जिनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी, उनके सामने सरेंडर करेगा, लेकिन हल्के हथियार वो अपने पास ही रखेगा। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने धमकाया भी था। उस धमकी के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान सामने आया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को और खास तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू को एक तरीके से ताकीद करा दी और यह कह दिया कि अगर अमेरिका नहीं होता तो इजराइल के तो बस की ही नहीं है कि वो हमास से लड़ पाता। ये जरा खबर देखिए, इसका हिंदी ट्रांसलेशन मैं आपको बताता हूं। इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि अगर नेतन्याहू हमास का मुकाबला कर उसे दबा सकता तो वो अभी तक कर चुका होता। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इजराइल में वो ताकत ही नहीं थी, वो कुव्वत ही नहीं थी कि वो हमास से मुकाबला करके, हमास से लड़के उसको दबा सकता या डिसआर्म कर सकता। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि अगर एक तरीके से वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि अगर कूटनीतिक दृष्टि से अमेरिका हमास के साथ ये डील नहीं करता, पीस प्रोजेक्ट नहीं शुरू करता, तो कभी भी इजराइल हमास से जीत नहीं सकता था, उसको कब्जे में नहीं कर सकता था। उधर हमास की तरफ से, हमास से एक लड़ाके का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें इजराइल और आईडीएफ के सैनिकों के लिए कहा जा रहा है या तो गजा छोड़ दो या तो यहीं पर कब्र खोद देंगे। ये बात साफ तौर पर कही जा रही है। ये देखिए जरा, तो इस वीडियो में यही कहा गया, द इजरायली एनिमी हैज 2 ऑप्शंस। बताया गया कि इजरायली दुश्मनों के लिए सिर्फ 2 ऑप्शन है, आइदर लीव आवर लैंड और बी बरीड इन इट। साफ तौर पर बताया गया कि या तो हमारी जमीन छोड़ दो या तो हम इसी में आपको दफन कर देंगे। ये साफ तौर पर हमास के इस लड़ाके की तरफ से बताया गया और कहा गया दोस्तों। अच्छा, इस बीच एक बड़ी खबर निकल के सामने आई। देखिए, पहले फेज का लगभग काम पूरा हो चुका है। दोनों तरफ से जो जिंदा लोग थे उनकी अदला बदली हो चुकी है, बंधकों की। कुछ लाशें भी जो कैप्टिव्स थे इजरायली उनकी सुपुर्द कर चुका है हमास, लेकिन कुछ लाशें ऐसी हैं जो अभी भी फंसी हुई हैं, अभी भी ऐसी जगहों पर हैं जहां पर या तो इजरायली अटैक में बिल्डिंग के नीचे जहां दफनी थी बिल्डिंग हो गई तो बहुत गहराई में चली गई, और कुछ ऐसी जगह हैं जहां के एक तरीके से नामो निशान ही मिट गया जहां पर लाशें हमास ने दफनाई थी इजरायलियों की। ऐसे में हमास की तरफ से आज एक प्रेस स्टेटमेंट आया है जो आपकी स्क्रीन पर है। इस प्रेस स्टेटमेंट में यही कहा गया है कि जो लाशें हैं उनको ढूंढने में हमास को जो है वो वक्त लग रहा है, और वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि हमास ने ये कहा है कि इजरायली कैदियों के शवों की वापसी की प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है, क्योंकि इनमें कुछ शव उन सुरंगों में दफन है जिन्हें कब्जे वाली सेना यानी कि इजरायली सेना ने नष्ट कर दिया, जबकि कुछ शव उन इमारतों के मलबे में दबे हैं जिन्हें उसने मतलब इजराइल ने बमबारी में ढहा दिया। ये बात साफ तौर पर कहा, और कहा अपने जिंदा कैदियों की मौत का सबसे बड़ा कारण इजराइल ही है, क्योंकि वो जिंदा थे और इजराइल ने हमला किया, और उस हमले में वो जो कैप्टिव्स थे इजराइल के जो लोग थे वो इजरायली हमले में ही मारे गए हैं। ये हमास की तरफ से दोस्तों प्रेस स्टेटमेंट आया है। दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से जो फलस्तीनियंस की जो डेड बॉडीज सौंपी गई हैं वहां से एक बड़ा खुलासा सामने आया है जिसमें यह दावा किया गया, कहा गया है कि द इजराइल इज स्टीलिंग ऑर्गन फ्रॉम फलस्तीनियन हॉस्टेज। फलस्तीनियन हॉस्टेज से ऑर्गन जो हैं वो चुराए गए हैं उनके बॉडीज से। बताया गया कि एक डॉक्टर ने, वहां के ऑफिशियल्स ने यह दावा किया कि व्हेन वी एग्जामिन्ड द बॉडीज वी फाउंड दैट लार्ज पार्ट्स ऑफ द मिसिंग there were half bodies
bodies without hands, without limbs, without eyes and without internal organs. डॉक्टर शमील अल थवाप्टा इन्होंने ये बयान जारी किया और जिसके बाद ये अब कहा जाने लगा है क्या इजराइल ने फलस्तीनियंस की, गजा के लोगों की ये हालत कर दी क्या कि उनके जिंदा रहते हुए ही उनके ऑर्गन निकाल लिए। ये भी अपने आप में एक बड़ा और सनसनीखेज आरोप लगाया गया। सफरज नेशन ने एक वीडियो जारी किया है, उस वीडियो में ये बात कही गई है, जरा आप खुद सुन लीजिए। وأيضا لدينا شكوك عميقة بأن الاحتلال الإسرائيلي قام بسرقة أعضاء من هؤلاء الشهداء مثل سرقة قرنيات العيون أو سرقة أكباد الشهداء। هذه النقطة دكتور إسماعيل। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही इस पूरे मामले में कहा गया है। उधर इजरायली सेटलर्स लगातार अवरोध पैदा कर रहे हैं गजा में एड पहुंचने के लिए। ताजा तस्वीरें देखिए जरा, ये कुछ न्यूज नेटवर्क की खबरें हैं। ये देखिए, ये एड्स से भरे हुए ट्रक गजा जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में ही इजरायली सेटलर्स खड़े हो गए। देखिए बच्चों को लेकर के रास्ते में बच्चों का वो ट्रॉली खड़ा कर दिया है और वो सामान सारा का सारा रोक दिया है। उधर दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने आई निकल के, जिसमें यह दावा किया गया, जिसमें एक आईडीएफ के सैनिक ने एक इजरायली अखबार को दिए इंटरव्यू में यह कहा गया कि बाकायदा इजरायली सरकार की तरफ से यह आदेश मिल रहे थे गजा में आईडीएफ के सैनिकों को कि जब लोग राशन के लिए, खाने के लिए इकट्ठे हों तो उन निहत्थों पर गोलीबारी की जानी चाहिए। ये जरा आप वीडियो देखिए जरा, एक न्यूज चैनल का वीडियो जिसमें इस बात का दावा किया गया है। हालांकि इसको लेकर के मैं जो ट्वीट है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें बताया गया इजरायली न्यूज़पेपर हैजार्ड इंटरव्यूड आईडीएफ सोल्जर्स हु एडमिटेड दे वेर गिवन ऑर्डर्स टू शूट अनआर्म्ड फलस्तीनियंस हु वेर ट्राइंग टू कलेक्ट फूड एट जीएचएफ डिस्ट्रीब्यूशन साइट। जीएचएफ डिस्ट्रीब्यूशन साइट्स पर जैसे वो लोग पहुंचते थे ऐसे ही अनाम लोगों पर हमले करने के लिए बाकायदा आईडीएफ के सैनिकों को इजराइल की तरफ से आदेश दिए थे। उधर दोस्तों बीते दिनों यमन में जो इजराइल ने एयर स्ट्राइक की थी, उस एयर स्ट्राइक में जो यमनी चीफ ऑफ स्टाफ जो घायल हुए थे उनकी डेथ हो गई और डेथ को डिक्लेयर भी कर दिया गया है। करंट रिपोर्ट ने देखिए ये जानकारी दी, इसमें बताया गया यमन सौदी अनाउंस द डेथ ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद अब्दुल करीम फ्रॉम वॉन्ट्स सस्टेन्ड इन द इजरायली एयर स्ट्राइक। जो इजरायली एयर स्ट्राइक में घायल हो गए थे उनकी डेथ का एक तरीके से ऐलान किया गया है और उसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि अब जो है इस मौत का बदला, इस हत्या का बदला जो है हौथीज जरूर लेंगे। अल जजीरा ने एक रिपोर्ट जारी की, ये देखिए जरा हेडलाइन पढ़िए इसकी। इसमें क्या कहा गया, यमन हौथीज से मिलिट्री चीफ किल्ड एज इजराइल क्लेम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये साफ तौर पर इसमें बताया गया और इसमें यह भी कहा गया है द हौथीज सेड द स्टेटमेंट दैट द कॉन्फ्लिक्ट विद द इजराइल हैड नॉट एंडेड, इजराइल विल रिसीव इट्स डिटरेंट पनिशमेंट फॉर द क्राइम इट हैज कमिटेड। साफ तौर पर बताया गया कि जो इजराइल ने अपराध किया है उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। ये सीधे तौर पर ताकीद करा दी है, चेतावनी दे दी गई है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के लगातार मिडिल ईस्ट में इजराइल टेंशन पैदा कर रहा है। गजा में भले ही सीज फायर दिख रहा हो, लेकिन सीज फायर जैसी स्थितियां कम से कम इजराइल खास तौर पर गजा में नहीं दिखलाई पड़ रही हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने जो नेतन्याहू को लेकर के, इजराइल को लेकर के जो बयान दिया कि अगर इजराइल की औकात में होता, इजराइल की हैसियत होती, इजराइल उस स्थिति में होता कि वो हमास को काबू में कर लेता तो वो अब तक कर चुका होता। लेकिन इजराइल के बूते के बाहर ये बात थी और शायद यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही करा सकता था दोस्तों। तो अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।